कि आप भी कभी कभार डॉक्टर की हैंडराइटिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी कोई वो प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देते हैं या फिर यूँ कहे कि दवाइयों की पर्ची। और अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं तो शायद ही आप इतने कंफ्यूज होते होंगे। लेकिन वो फार्मासिस्ट जिनकी नौकरी नई नई लगी हो या फिर वो किसी मेडिकल स्टोर में ट्रेनिंग के लिए जाते हो तो ऐसा होना लाजमी है। लेकिन यह बहुत खतरनाक भी हो सकता है अगर आप बिना प्रिस्क्रिप्शन को ढंग से पढ़े कोई भी मेडिसिन देते हैं तो। डॉक्टर्स अक्सर लैटिन वर्ड्स पर आधारित प्रिस्क्रिप्शन को लिखते हैं जो कि एक फार्मासिस्ट को बताता है कि कौन सी दवाई देनी है और उसकी डायरेक्शंस क्या क्या हो सकती है, यानी उस दवाई को कैसे लेना है। लेकिन अगर आप एक फार्मासिस्ट नहीं भी है तो भी आपके लिए जानकारी ज़रूरी है। इससे आप आपका खुद का प्रिस्क्रिप्शन जो कि आपके डॉक्टर ने दिया है उसे खुद आसानी से समझ पाएंगे। और अगर आपको उस प्रिस्क्रिप्शन में कोई भी गलती या गड़बड़ नज़र आती है तो भी आप अपने डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन को समझ पाना इतना भी आसान नहीं होता है, तो चलिए पहले जानते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन आखिर है क्या चीज़ और उसके अंदर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, प्रिस्क्रिप्शन एक पेपर के फॉर्म में भी दिया जा सकता है और आजकल तो डिजिटल फॉर्म में भी अवेलेबल है। प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लगभग 8 पार्ट्स होते हैं। पहला दिनांक, दूसरा नाम, आयु और पेशेंट का एड्रेस, तीसरा सुपरस्क्रिप्शन जिसको हम आरएक्स से भी लिखते हैं, चौथा इंस्क्रिप्शन जिसके अंदर दवाइयों का नाम आता है, फिर आता है सब्सक्रिप्शन, फिर सिग्नेचुरा, फिर रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस और फिर सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर, यानी कि डॉक्टर या फिजिशियन जिसने भी वो दवाई की पर्ची या यूँ कहे कि प्रिस्क्रिप्शन दिया है। काफ़ी लोग कहते हैं कि डॉक्टर की राइटिंग ख़राब होने के कारण वो लोग प्रिस्क्रिप्शन या फिर कहे कि पर्ची समझ नहीं पाते। लेकिन क्या सचमुच डॉक्टर की राइटिंग इतनी ख़राब होती है? तो दोस्तों, कई डॉक्टर्स का कहना है कि वे प्रिस्क्रिप्शन को जानबूझकर ऐसी भाषा में लिखते हैं जिससे फार्मासिस्ट के अलावा उस प्रिस्क्रिप्शन को कोई भी ना समझ पाए, और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि प्रिस्क्रिप्शन का मिसयूज ना हो। लेकिन लोगों का कहना यह है कि डॉक्टर्स जल्दबाजी में लिखते हैं इसलिए ऐसा होता है। तो दोस्तों, ऐसी अलग अलग जानकारी तो बहुत है। चलिए टॉपिक की ओर। सबसे आसान तरीका प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने का यह है कि उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिखे हुए लैटिन एब्रिविएशंस को पहचानना। दोस्तों, अगर आपको लैटिन वर्ड्स या लैटिन एब्रिविएशंस के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ज़रूर लाएंगे। हालांकि लैटिन एब्रिविएशंस को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मैं यह इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लैटिन एब्रिविएशंस के बारे में अक्सर फार्मासिस्ट ही ज़्यादा जानते हैं क्योंकि उन्हें इनके बारे में पूरी जानकारी होती है। लेकिन कई बार इन प्रिस्क्रिप्शन में लैटिन वर्ड्स के आगे डॉक्टर्स या तो हिंदी या अंग्रेजी भाषा में भी इनको लिख देते हैं जिससे फार्मासिस्ट और पेशेंट को इन्हें समझने में आसानी हो सके। तो कैसे पढ़ सकते हैं हम किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को, वो भी बिना किसी परेशानी के? तो दोस्तों, इसके लिए आपको दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उनका सॉल्ट नेम और उनके ब्रांड नेम्स भी आपको याद होने चाहिए। और अगर साथ ही आपको लैटिन वर्ड्स तो ज़रूर ही याद करने होंगे। आप चिंता मत कीजिए, लैटिन वर्ड्स इतने भी मुश्किल नहीं होते, बस कभी कभार उन्हें याद करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन या यूँ कहे कि डॉक्टर की पर्ची समझ में नहीं आए तो तुरंत बिना किसी शर्म या घबराहट के एक बार डॉक्टर से ज़रूर पूछें। कोई भी दवाई या सॉल्ट का नाम गैस नहीं करना है, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। सीधा डॉक्टर से संपर्क करें और उस प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें, उसके बाद ही कोई दवाई दे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण लैटिन वर्ड्स को समझेंगे। तब तक के लिए मास्क का उपयोग ज़रूर करें। धन्यवाद।